चलिए आइए हम इस वीडियो में 31 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि एक ठेकेदार 90 दिन में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है और इसके लिए वह 60 लोगों को काम पर लगाता है। 60 दिनों के पश्चात वह पाता है कि 3/4 भाग काम हो गया। तो वह काम पूरा हो जाए इसके लिए वह कितने लोगों को काम पर से हटाए। मतलब कि 3/4 काम उसने 60 दिन में पूरा कर दिया, तो अब कितने आदमी को हटा दे कि काम समय पे हो जाए। तो देखिए क्या था कि 60 दिन में 60 लोगों के साथ, मतलब 60 लोगों के साथ 60 दिन में काम किया उसने। कितना किया? 60 लोगों के साथ। तो कितना काम हुआ? तो 3/4 काम हुआ। कितना काम हुआ? 3/4 काम। तो बोला कितना आदमी को और हटा दिया जाए। तो मान लीजिए कि x आदमी को हटा दिए, तो यहाँ पे -x कर दिए, हटा दिए। तो 30 दिन, बाकी 90 दिन में होना था, लेकिन 60 दिन इधर कर दिया तो 30 दिन और बच गया। तो यहाँ पे 30 लिखेंगे। 30 दिन और काम होगा। तो कितना काम करना था? तो 1/4 काम। क्यों? क्योंकि इसी को पूरा काम, उसमें से 3-4 टोटल काम नीचे वाला को मानते हैं, डिनोमिनेटर को मानते हैं। अब ये 4 हो गया, 4 में 3 काम हो गया, तो अब बच गया कितना? 1 काम, 1/4 काम। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 30 से काटिएगा 2 बार में चल जाएगा, और 3 से काटिएगा तो 20 बार में चल जाएगा। तो 20 दूनी 40 हो गया, इक्वल टू 60x माइनस x हो गया। अब x को ई पट्टी भेज दीजिए और 40 को ई पट्टी भेज दीजिए, तो माइनस हो गया, तो x बराबर हो जाएगा 20। x बराबर हो जाएगा 20, यानी 20 आदमी को वह हटा भी देगा अब, तो काम समय पे पूरा हो जाएगा। तो काम अब अभी भी समय पे पूरा हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग, देख लीजिएगा इसको बढ़िया से। अब हम लोग चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन वो भी आसान क्वेश्चन है, देखेंगे उसको। 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 60 लोग किसी काम को 250 दिन में कर सकते हैं। मतलब कोई 60 लोग थे, वो किसी काम को 250 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने 200 दिन तक 7 काम किए, उसके बाद खराब मौसम के कारण 10 दिन काम को बंद कर रोक दिया। तो समय पे काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त लोग की जरूरत होगी। मतलब उसने बोला कि 60 लोग थे, 250 दिन में काम को समाप्त कर सकते थे, लेकिन खराब मौसम होने के कारण 10 दिन उसको काम रोकना पड़ा। अब यही 10 दिन को मेंटेन करने के लिए कितना और आदमी चाहिए कि काम समय पे खत्म हो जाए। तो 60 लोग मिलके 250 दिन में किसी एक काम को कर सकता है कि नहीं। इक्वल टू कीजिएगा कि 60 लोग ने तो 200 दिन तो काम करवे किया। कितना दिन? 200 दिन काम करवे किया। कितना दिन काम किया? 200 दिन काम किया। अब बोल रहा है कि 200 दिन जब काम किया, अब ये प्लस कीजिएगा, अब इसी को आप प्लस कीजिएगा, प्लस। अब बोल रहा है कि कितना आदमी को और लाया जाए, यानी 60 में कितना, मान लीजिए 100 आदमी को और लाया गया। कितना आदमी को? 100 आदमी को और लाया गया, और 40 दिन तक काम होगा। कितना दिन तक? 40 दिन तक। क्यों? क्योंकि 200 दिन तो यहां काम हो गया, और 10 दिन मौसम खराब होने के कारण 10 दिन काम बंद रहा, तो 40 दिन न बचा जी। वही एक काम को करने में हुआ कि नहीं? अब वही एक काम को करने में हुआ, तो अब बताइए कि आप चाहिएगा तो 40 ही दोनों में कॉमन ले लीजिएगा। तो 60 × 250 इक्वल टू 40 कॉमन ले लीजिए, तो बच जाएगा, क्या बच जाएगा? आप ले लीजिए, ब्रैकेट में ले लीजिएगा। तो 60 × 5 प्लस में 60 प्लस x हो जाएगा। यही एक काम है। एक काम छोड़ दीजिए, नीचे रेशियो था, एक था तो खत्म, छोड़ दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए काटिएगा, तो देखिए काट छाट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 0 काट देते हैं। अब इसको काटिएगा तो 15 चौक 60 बार में जाएगा। अब 1560 बार में गया। अब 15 × 25 इक्वल टू कर दीजिए 300। अब 300 प्लस 60 ही है, तो 360 कर दीजिए, लगले डायरेक्ट 360 कीजिए, प्लस x कीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 × 25 कीजिए, तो 10 से पहले कर लेंगे तो 250 हो जाएगा, और 125 250 और 125 375। 375 इक्वल 360 हो गया, प्लस में x हो गया। अब 360 को ये पट्टी भेज दीजिएगा, तो x बराबर हो जाएगा 375 माइनस 360 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 15। यानी कहने का मतलब कि 15 और लोगों को उसको लगाना पड़ेगा, 15 और लोगों को लगाना पड़ेगा, तो काम समय पे खत्म होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर। ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अभी हम इसको मिटा रहे हैं।
चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 33 नंबर। सीजीएल टायर 1 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल का टायर 1 में यानी पीटी में पूछा गया है 2007 का ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए और बी किसी काम को 12 तथा 18 दिन में करता है। मतलब कि ए एंड बी कंप्लीट अ काम ए वर्क कंप्लीट ए वर्क 12 एंड 18 डेज, 12 दिन और 18 दिन में करता है। ठीक है, करता है। अब उसके बाद बोल रहा है दिनों में कर सकते हैं। एक काम शुरू करता है और वो बारी बारी से, अब देखिए अभी हो गया तो टोटल वर्क यहां तो निकल ही जाएगा जी। तो 12 और 18 का एलसीएम लीजिएगा तो 36 होगा, 36 होगा। अब ये 3 बार में कटेगा। ये कितना बार में कटेगा जी? 2 बार में कटेगा। अब बोल रहा है कि काम बारी बारी से करता है, एक दिन ई करता है तो एक दिन ई करता है, अब एक दिन ई करता है एक दिन ई करता है, तो बोलता है कि कितना दिन में काम समाप्त होगा जी। तो देखते हैं। तो देखिए एक दिन ही काम किया तो मान लीजिए एक दिन में कितना, 3 काम ना कर रहा है। अब फिर बी काम करेगा, बी कितना काम कर रहा है? 2। तो पहला दिन ही काम किया और दूसरा दिन ये काम किया, तो ए प्लस बी मिल के 5 काम किया, लेकिन लगा कितना? 2 डेज। क्यों? क्योंकि बारी बारी से काम कर रहा था, अल्टरनेट में। मतलब कि एक दिन ही कर रहा था तो एक दिन ही कर रहा था। तो कितना दिन में काम होगा? तो देखिए इसको अगर 5 से काटिएगा तो 7 5 35, 7 5 35, यानी 1 पीरियड में 2 डेज लग रहा है और 5 वर्क हो रहा है, 5 यूनिट वर्क हो रहा है। कहने का मतलब कि 1 पीरियड में 2 डेज लग रहा है, और लेकिन कितना काम हो रहा है? 5 यूनिट काम हो रहा है। अब हम 36 करने के लिए तो अब 5 काम हो रहा है ना जी। तो देखिए इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 35, यानी कि कितना पीरियड चला? 7 पीरियड चला। अब ये 7 पीरियड में 35 काम हुआ, तो 7 पीरियड में, अब एक पीरियड में 2 दिन, तो 7 पीरियड में कितना होगा जी? तो 7 दूनी 14। लेकिन फिर भी एक काम मेरा बचा हुआ, तो 36 में से 35 को घटाएंगे तो एक काम बचा हुआ। तो बोलिए कि 7 पीरियड में तो ए भी तो बी, तो अब फिर काम जो स्टार्ट करेगा कौन करेगा? ए ही करेगा, क्योंकि बी तो लास्ट करेगा। अब उसके बाद ए स्टार्ट करेगा। अब ए स्टार्ट तो एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो एक काम कितना दिन में करेगा? तो 1/3। तो कितना हुआ? 14 प्लस 1/3, यानी 14 प्लस 1/3। तो इसको ऐड कीजिएगा तो इसको ऐड करना इजी है। कितना इजी है? तो देखिए 14 इतना डेज आंसर। चलिए इसको देखिए, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 का आंसर सही है ना जी? हाँ, 33 का आंसर सही है, इतने ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33 हो गया। थर्टी 33 हो गया था। अब 34 देखते हैं। 34 क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये जो आपका क्वेश्चन है वो 2008 सीजीएल टायर 1 में, पीटी में 2008 का आया हुआ क्वेश्चन है जो सर डाले हैं इसमें। चलिए देखिए, बोल रहा है कि ए 7 घंटा, मतलब ए है जो 7 घंटा प्रतिदिन काम करके 6 दिनों में काम को समाप्त कर देता है, जबकि बी इतना ही है, मतलब कि इतने ही घंटे, मतलब 7 ही घंटे काम करके 8 दिन में काम समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितना दिन में काम को खत्म करेंगे? तो बोल रहा है ए, क्या बोल रहा है? ए 7 घंटा प्रतिदिन काम करके 6 दिन में काम समाप्त करता है। वही काम को भी 7 घंटा प्रतिदिन करके बोल रहा है कि इतने ही घंटे, यानी 7 घंटा 8 दिन में कंप्लीट करता है। तो देखिए यहां से रेशियो निकल जाएगा। तो देखिए यहां से हो गया 3 और यहां से हो गया 4, यानी ए बाई, अगर हम बी देखें, ए बाई बी देखें तो इसको देखेंगे, ए बाई बी देखेंगे तो 4/3 हो गया। रेशियो निकालेगा तो 4/3 हो जाएगा। अब बोल रहा है
कि 4/3 हो गया, तो अब बोल रहा है कि 8 घंटा ए और बी मिलकर अब 8 घंटा डेली काम कर रहा है, 8 घंटा डेली काम कर रहा है, तो काम कितना दिन में समाप्त होगा? तो टोटल वर्क हम मान सकते हैं। आप टोटल वर्क मानिएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि यही काम को ए बी मिलकर, तो ए कितना दिन में काम कर रहा था, तो टोटल वर्क भी ऐसे कीजिएगा, ए 4 × 7 × 6 कर दीजिए, क्योंकि टोटल वर्क यही है, एक काम को समाप्त कर दे रहा है। अब यही काम को ए और बी मिलके, यानी 4 + 3 मिलके कितना घंटा बोला? 8 घंटा करता है, तो कितना दिन लगेगा? मान लिया x दिन लगेगा। अब x दिन मान लिया, यहां पे O1 है। अब देखिएगा, तो ये तो 7 बनेगा, तो 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे, 4 दूना 8 आई 3 बार में, यानी 3 डेज में कितना जाएगा जी? 3 डेज, यानी इसका आंसर ए आना चाहिए। 34 का आंसर ए आना चाहिए। देख लेते हैं 34 का आंसर। 34 का आंसर हाँ ए है, ये यानी सही बना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक देख लिए। अब हम लोग चलते हैं 36, क्वेश्चन नंबर 36, सॉरी 35, 36 बोल रहा है, 35 देखेंगे। अभी थोड़ा सा गलत होता है, गलती बोल देते हैं, लेकिन थोड़ा सा सुधार होगा, जैसे जैसे और वीडियो बनाएंगे तो इम्प्रूव होगा उसमें। अभी स्टार्टिंग है इसलिए प्रॉब्लम होता है, तो इस पे ज़्यादा गलती पर ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं 35 क्वेश्चन। यदि 28 पुरुष बोल रहा है, 28 पुरुष 7/8 भाग काम को एक सप्ताह में खत्म करते हैं, तो बचे हुए काम को एक सप्ताह में खत्म करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता है? यानी बोल रहा है 18 पुरुष किसी काम को एक सप्ताह में, कितना दिन होता है जी? 7 दिन। कितना काम कर रहा है? तो 7/8 काम कर रहा है। अब बोल रहा है कि बचा हुआ काम को, मान लिया कि एक पुरुष एक सप्ताह में, यानी 7 दिन में एक काम बचा ना जी, 7 काम तो कर ही दिया, तो 1/8। आप जानते हैं कि टोटल काम ये होता है, जिसमें 7 काम हो गया तो एक ही काम ना बचा, कैंसिल हो गया। अब ये 7 से 7 कैंसिल, 7 × 4 28, यानी 4 आदमी हो गया, 4 आदमी। ठीक, सी जाएगा इसका आंसर जी। 35 का सी जाएगा, सही है, सी गया। चलिए आप देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है बुआ? बोल रहा है कि 3 पुरुष 3 महिलाएं तथा 4 बच्चे मिलकर 10 हेक्टेयर खेत को 10 दिन में काटते हैं। यदि पुरुष महिला तथा बच्चों की कार्य क्षमता इतना, तो 16 हेक्टेयर को 6 पुरुष 4 महिला तथा 7 बच्चे कितने दिन में काटेंगे? अब देखिए बोल रहा है कि देखिए यहां पे दे दिया, क्या दे दिया बुआ कि महिला, 2 महिला, उसका एफिशिएंसी भी दे दिया कि 5:4:2 दे दिया। एफिशिएंसी दे दिया मतलब कि क्षमता दे दिया है, काम करने की क्षमता, काम करने की क्षमता दे दिया। अब बोल रहा है कि 2 पुरुष मतलब 2 × 5 प्लस में कितना महिलाएं बोल रहा है? 3, यानी 3 × 4 प्लस में कितना बोल रहा है जी? अभी कितना बोल रहा है? तो 4 बच्चे। अब 4 बच्चे बोल रहा है, तो 4 × 2 मिलके उस काम को, मतलब कि 10 हेक्टेयर को जो खेत है उसको 10 दिन में करते हैं। कितना दिन में? 10 दिन में करते हैं। कितना हेक्टेयर है बुआ? 10 हेक्टेयर को। तो बोल रहा है, इसी को फिर बोल रहा है, इसी को आगे कीजिएगा, तो बोल रहा है कि 6 पुरुष यानी 6 × 5 प्लस में 7 बच्चे यानी 7 × 4 प्लस में फिर बोल रहा है, सॉरी अच्छा 4 बच्चे यहाँ पे भी लिख सकते हैं। अब 4 महिलाएं यानी 4 × 4 प्लस में 7 बच्चे 7 × 2 कितना दिन में करेंगे? तो मान लीजिए कि x कितना दिन में? x घंटा में 16 हेक्टेयर को, 16 हेक्टेयर। तो इसको थोड़ा सा आगे देखिएगा, तो जोड़िए 10 12 22 30 30 × 10 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू लीजिएगा 30 और 16 46 और 14 60 x 16 हो गया। आप काटिएगा तो
10 से 10 गया, गया ना जी। अब ये काटिएगा तो 2 बार में, 2 से ये 8 बार में, यानी x बराबर जो जाएगा, x बराबर जाएगा, x बराबर कितना जाएगा 8, x बराबर 8, यानी 8 दिन में वो खत्म कर देंगे। कितना दिन में कर देंगे बाबा? 8 दिन में, यानी 36 के जाना चाहिए आंसर आपका डी, 36 का डी, 36 का डी। चल गया, समझ में आया? अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 तक हो गया, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। कितना में? 37 नंबर में। अब चलते हैं हम लोग 37 नंबर 37 में, 30 क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। ओके, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। बोल रहा इफ ए पी मैन वर्किंग P hours per day for P days produce P unit of work, then the unit of work produced by N man working N hours a day for N days each। बोल रहा है कि P आदमी ने P आवर प्रतिदिन काम कर कर P दिनों में P यूनिट काम करता है, यानी P आदमी प्रतिदिन P घंटा काम करके P दिन में P यूनिट काम करता है। तो बोल रहा है कि N आदमी N घंटा प्रतिदिन काम करके N दिनों में कितना यूनिट काम करेगा? तो P से P कैंसिल हो गया, यानी एक से, मान लिया कि एक से यूनिट काम करता है तो P स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए क्यू बाई पी स्क्वायर, ए क्यू बाई पी स्क्वायर। सिंपल से हो गया। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इफ 2 पर्सन विथ इक्वल एबिलिटीज कैन डू 2 जॉब्स इन 2 days। बोल रहा है कि 2 समान कार्य क्षमता वाले 2 आदमी, मतलब कि दो आदमी 2 समान कार्य क्षमता वाले हैं और 2 दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो 100 समान क्षमता वाले लोग उसी तरह के 100 काम को कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में करेंगे? तो चलते हैं, देखते हैं कि 2 आदमी 2 दिन में 2 काम करते हैं। तो बोल रहा है कि 100 आदमी 100 यूनिट काम को कितना दिन में, मान लिया x दिन में किए, कितना यूनिट काम को? 100 यूनिट काम को। तो अब देखिए 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 2 दिन लेंगे। कितना दिन लेंगे? 2 डेज लेंगे, यानी इसका आंसर डी जाना चाहिए। 38 के डी जाएगा, 38 के डी जाएगा। आइए हम 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर बोल रहा है ए किसी काम को बी की तुलना में 2 गुने में तथा सी की तुलना में 3 गुने में करता है, यानी ए बी सी ये 1 दिन में कर रहा है। तो बोल रहा है कि अब ये ए 1 दिन में ले रहे हैं, तो इसको बोल रहा है कि ये सी है, जो सी ए मतलब कि बी के तुलना में 2 गुना और सी के तुलना में 3 गुना। अब सी के तुलना में 3 गुना ले रहा है, सी के तुलना में 3 गुना समय ले रहा है। तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाता है 6, तो यहाँ इसको ले लेते हैं 6। अब इसके बोल रहा है कि इसके 2 गुना, तो इसका 2 गुना, ये 3 हो गया, तब ना इसका 2 गुना होगा जी, इसका 3 गुना यानी 2 हो गया। अब हम इसका एलसीएम लेंगे कि इतना समय लेता है, तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे। कितना लेंगे? क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। अब 6 हो गया तो यह 1 दिन में 1 काम कर रहा है, ये 2 काम कर रहा है, ये 3 काम कर रहा है। अब ये 3 काम कर रहा है तो बोल रहा है कि तो ए 1 दिन में कितना काम, ए मतलब कि ए अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा? तो ए तो 6 टोटल काम है, 6 यूनिट है, 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 से डिवाइड करेंगे यानी 6 डेज जाएगा। कितना जाएगा? 6 डेज जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्या बोल रहा है? 40 नंबर कौन बोल रहा है? आप नहीं तो डायरेक्ट इसको बोल सकते थे कि ए जब 2 दिन लिया, बी 3 दिन लिया, ए 6 दिन ले रहा है, यानी 1 दिन काम कर रहा है तो 6 दिन ले रहा है, तो डायरेक्ट 6 आंसर मारते हैं इसका कि डायरेक्ट 6 हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 40 लोग किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। प्रत्येक 10 दिन के अंतराल 5 लोग चले जाते हैं, तो इसको मिटार कर करना पड़ेगा। चलिए मिटाते हैं इसको। 40 नंबर क्वेश्चन। अब 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 40 लोग 40 दिन में किसी काम को करते हैं। मान लिया कि एक लोग एक काम करते हैं
तो टोटल वर्क हम यहां मान लेंगे, तो टोटल वर्क हो गया 40 इंटू 40 यानी 1600 वर्क यूनिट, 1600 यूनिट वर्क हो गया। अब 1600 यूनिट्स वर्क हो गया। अब बोल रहा है कि हर एक 10 दिन के अंतराल पे 5 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं। तो मान लीजिए कि 10 दिन में पहले तो ये कितना थे, 40 आदमी तो किया 10 दिन तक काम, यानी 400 वर्क 400 यूनिट काम हुआ। फिर क्या बोल रहा है कि 5 आदमी चला गया, तो फिर अगला जो 10 दिन काम हुआ वो कितना आदमी, 35 लोग काम किया, यानी 10 करेंगे यानी 350 काम हुआ। अब फिर अगला जो 10 दिन काम होगा वो कितना होगा बुआ, दिमाग लगाइएगा, आप अपना सोचिएगा भी। अभी हो गया तो 30 इंटू 10 कीजिएगा, यानी 300 काम होगा। अब फिर कितना बचेगा, फिर अगला जो 10 दिन काम होगा वो 25 आदमी रहेगा। फिर क्या कि 10 दिन में 5 भाग जाएगा। अब ये 10 हो गया कि 250 में 10 मतलब कि 25 इंटू 10 करेंगे तो 250 काम हो गया। अब ये 250 काम हो गया। अब फिर बोला कि 10 दिन, अगला 10 दिन कितना काम करेगा, तो 20 इंटू 10 यानी 200 काम होगा। अब पूरा को जोड़िएगा तो 1500 आ जाता है। कितना आ जाता है बउआ, 1500, यानी 1500 यूनिट तो आपका काम हो गया। कितना दिन में हुआ, तो 50 दिन में, 15 डेज में 1500 यूनिट काम हो गया। लेकिन 100 यूनिट बच गया। अब 100 यूनिट बच गया तो एक दिन में, अब 100 यूनिट बच गया काम, 100 यूनिट काम बच गया। तो बताइए कि 100 यूनिट काम बच गया बुआ, तो अब बचेगा 15 आदमी जो अगला 10 दिन काम करेगा। कितना, अगला 10 दिन काम करता है। एक दिन में एक आदमी एक काम कर रहा था, तो एक आदमी एक काम कर रहा था, तो 15 आदमी 15 काम करेगा। तो 100 यूनिट बच गया। तो 100 डिवाइडेड बाई 15 करेंगे। अब 15 करेंगे तो काटेंगे तो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, 10 बाई 15। अब इसको काटिएगा तो 2 आएगा, इसको काटिएगा तो 3 आएगा, यानी कहने का मतलब 6.2/3। अब 50 दिन इधर, 6.2/3 डेज इधर, तो जोड़ देंगे 50 दिन तो आ जाएगा 56.2/3 डेज। अब इसका आंसर देखिएगा, तो इसका आंसर आपका जाएगा बुआ ए जाएगा, यानी 40 का आंसर आपका ए जाएगा। 40 का आंसर ए जाएगा। थोड़ा डिटेल में किया नहीं तो तुरंत आप कैलकुलेशन स्ट्रांग रहेगा तो तुरंत कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कितना नंबर, तो 41 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। अब 41 नंबर क्वेश्चन के देखेंगे तो इसको मिटा रहे हैं हम, 41 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इकतालीस नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि गंगा तथा सरस्वती अलग अलग किसी खेत को 8 तथा 12 घंटा में क्या करती है, काट सकती है। अब बोल रहा है कि 9 बजे से स्टार्ट की तो अल्टरनेट कर रही है, 1 घंटा हो तो 1 घंटा हो, तो है कि कितना बजे तक के कार्य समाप्त हो जाएगा, मतलब कि काट देगी। तो बोल रहा है कि गंगा को जी मान लिए ये 8 घंटा ले रही, सरस्वती एच जो 12 घंटा, टोटल यूनिट अगर मान लीजिए वर्क कर ले कि कितना कर रही है तो 24 हो जाएगा। ये 3 कर रही है और ये 1 घंटा में कितना कर रहा है, 2 कर रहा है, तो अलग अलग कर रहा है। यानी 2 घंटा में गंगा और सरस्वती मिलकर 2 घंटा में कितना काम करेगी जी, तो 5 करेगी। कितना आवर्स में, तो 2 आवर्स में, मतलब एक पीरियड में 2 आवर्स लगा, 5 यूनिट वर्क हुआ। कितना यूनिट हुआ, तो 5 यूनिट वर्क हुआ। अब जैसे ही 5 यूनिट वर्क हुआ तो आप बताइएगा कि 5 यूनिट वर्क हुआ तो आप बताइएगा कि 24 है, तो इसका नजदीक तो देखिएगा, इसका मल्टीप्लाई इसका नजदीक कौन है जी, तो 20 है। तो 4 × 20 यानी 4 × 20 यानी 4 पीरियड, कितना पीरियड, तो 4 पीरियड 20 यूनिट काम करने में लगेगा। 4 पीरियड 20 यूनिट। चलिए देखिए, अब मतलब कि एक पीरियड में 5 यूनिट काम होगा और 2 पीरियड तो 2 घंटा लगेगा एक पीरियड में, तो 4 × 20 काम हो गया। अब 4 × 20 काम तो गंगा फिर आएगी, फिर 4 काम बच गया, तो 24 में से 20 चल गया तो 4 काम बच गया, लेकिन फिर गंगा आएगी तो 3 काम कर देगी, 3 काम कर देगी। अब 3 काम गंगा कर देगी, 3 काम गंगा कर देगी, तो इसको 1 घंटा और लग गया गंगा को करने में, तो 3 काम, फिर 1 काम बच गया। अब 1 काम बच गया तो टोटल अगर हम 4 × 2 करें तो 8 घंटा, अब प्लस में 1 आवर इधर लगा तो हो गया 9 आवर।
9 आवर लगा, लेकिन फिर भी 1 यूनिट काम बचा हुआ, तो 1 यूनिट काम बचा हुआ है तो 1/2 एक, तो अब ये सरस्वती करेगी क्योंकि गंगा तो कर ली अपना, लेकिन अब इसके बाद सरस्वती करेगी तो सरस्वती 2 काम करती है, लेकिन एक काम करना है तो 1/2 हो गया, यानी 9.1/2 आवर्स लगेगा समय। अब इतना आवर्स लगेगा तो देखिए, तो स्टार्ट के बजे की थी, तो 9 बजे की थी, लेकिन 9.5 घंटा उसको लग गया, तो क्या बज जाएगा बउआ, तो 6:30 बज जाएगा, 6:30 में PM चला जाएगा, तो आंसर 6:30 जाएगा। आंसर कितना जाएगा, 6:30 जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर को। अब 11 नंबर को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 41 है, अब हम लोग देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा रहे हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है जो देखेंगे, 42 बोल रहा है, 42 बोल रहा है कि ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में करता है, यानी कि ज्योति जो है, ज्योति किसी काम का 3/4 भाग 12 दिन में करता है, यानी 12 दिन में करती है। तो ये 3 काम 12 दिन में कर रही है, टोटल काम 4 है, लेकिन कर रही है कितना, 12 दिन में कर रही है। तो एक काम कितना दिन में करेगी, तो 4 दिन में करेगी, तो टोटल काम कितना, 4। तो यानी कि कहने का मतलब कि वो किसी काम को 16 दिन में कर रही है। कितना दिन में कर रही है, 16 दिन में, क्योंकि 4 × 4 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, क्योंकि 3 काम 12 दिन में, तो एक काम 4 दिन में, तो 4 यूनिट काम तो 16 दिन में। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे, तो बोल रहा है कि अब ये बोल रहा है कि समाप्त कर सकती है, तो माला की कार्य क्षमता, माला की कार्य क्षमता ज्योति की दुगुनी है, यानी जो माला है, अब एक माला है, इसका जो कार्य क्षमता है ज्योति से 2 गुना है, यानी कि 2 गुना है, तो ये किसी काम को 16 दिन में कर रही है, तो ये 8 दिन में करेगी। कितना दिन में करेगी, तो 8 दिन में करेगी। तो वही बोल रहा है करेगी, तो माला उस काम को कितना दिन में करेगी, तो 8 दिन में करेगी। आंसर डायरेक्ट 8 डेज, खत्म कहानी। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखेंगे कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य ए की कार्य क्षमता बी की दुगुनी है तथा बी की कार्य क्षमता सी की दुगुनी है। यदि ए तथा बी किसी काम को 4 दिन में खत्म कर सकते हैं तो सी उसी काम को, तो देखिए ए बी और सी बोल रहा है कि पहले हम देख लेते हैं, ए 1 है तो इसका कार्य क्षमता 2 गुना ये हो गया, अब इससे 2 गुना इसका, तो 4 हो गया। अब ये हो गया, मतलब कहने का मतलब क्या है कि कार्य क्षमता है, ठीक ना। अब यानी 2 टोटल काम अगर देखेंगे तो यह 4 काम करता है, तो यह 2 काम करता है, तो यह 1 यूनिट काम करता है। ये 4 यूनिट 2 यूनिट या 1 यूनिट बढ़ के करता है 1 दिन में। तो ए और बी मिलकर 4 दिन में किसी काम को करता है, तो 4 और 2 और 4 दिन में, यानी 1 दिन में 6 काम, तो 4 दिन में 24 काम। तो बोल रहा है सी कितना दिन में करेगा, तो सी 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 24 यूनिट कितना दिन में, तो 24 दिन में, 24 डेज में। आंसर जाएगा 24 डेज में। समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 43 है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या जो देखते हैं हम लोग, चलिए हम लोग देखते हैं 44 क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या बोल रहा है जो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने को 100 दिन में बनाए, 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने के लिए 280 मजदूर को काम पर लगाया, लेकिन 80 दिन के बाद पता चला कि 3.1/3 किलोमीटर सड़क बन पाई, तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर को काम पर लगाना होगा। बोल रहा है कि 5 किलोमीटर को बनाना था, लेकिन 280 मजदूर को लगाया, 80 दिन काम चलाया। कितना दिन, 80 दिन। अब 80 दिन काम चलाया, अब काम कितना हुआ, अब 80 दिन काम चलाया, अब काम हुआ आपको जाकर 3.1/2। इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 7.2 किलोमीटर काम हुआ। अब हम इक्वल कर देंगे कि बोल रहा है कि इतना ही काम हुआ, लेकिन बोल रहा है कि अब हम 80 दिन तक चला, तो बोल रहा है कि कितना और अतिरिक्त आदमी को लगाया जाएगा, कितना अतिरिक्त आदमी को लगाया जाएगा। तो 280 में मान लीजिए 1 आदमी को और लगाया गया, तो 20 दिन 100 दिन में करना था, 80 दिन यही काम हो गया, तो 20 दिन में काम को कितना बनना, इतना तो चल गया, तो 5 किलोमीटर जाना था, तो यहां बच गया आपका कितना बच गया,
तो यहाँ पे था आपका, जैसे कि आप जैसे समझिए कि 3 पूर्णांक 1/2 था, 5 में से घटाइएगा तो 3.5, मतलब 3.5 किलोमीटर बना दिया, यानी 1.5 किलोमीटर और बच गया, यानी यहाँ पे लिख देते ये था, यही हम लिख देते फिर से। अब हो गया 1 पूर्णांक 1/2, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा अब काटेंगे, इसको इससे काटिएगा तो कितना बार में, 4 बार में चला जाएगा। अब 280 इंटू 4, अब ये 6 × 7/2 कर लीजिए, इसको आगे कर लीजिए तो 280 प्लस 1 हो गया। अब इसको कीजिएगा तो 2 1 3, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हुआ। अब हम लोग देखेंगे 7 28, ये हो गया। अब 7 28 हो गया। अब ये 160 इंटू 3 इक्वल टू 280 प्लस 1 हो गया। अब हम इसको करेंगे तो हो जाएगा 480 माइनस 280 इक्वल टू x, यानी x बराबर 200। 200 आदमी को अतिरिक्त और लगाना पड़ेगा, 200 आदमी को अतिरिक्त और लगाना पड़ेगा, यानी इसका आंसर सी जाएगा। 44 का आंसर कितना जाएगा बुआ, सी जाएगा। हम लोग देख लेते हैं 44 का आंसर सी, हाँ सही है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है 45। 45 क्या बोल रहा है वो देखते हैं। 45 आइए हम लोग 45 देखते हैं। अब 45 क्या बोल रहा है उसको हम लोग देखेंगे। 45 है, 45 क्वेश्चन नंबर बोल रहा था कि ए किसी काम के 2/3 भाग को 8 दिन में करता है। फिर यहां बोल रहा है कि 2/3 भाग को 8 दिन में करता है। कितना दिन में करता है बउआ, तो 8 दिन में करता है। यानी कहने का मतलब कि 2 यूनिट वर्क को 8 दिन में कर रहा था। 1 यूनिट के कितना दिन में, 4 यूनिट, तो टोटल यूनिट नीचे वाला को टोटल मानते हैं हम लोग, तो 3 यूनिट, तो 4 इंटू 3 करेंगे, 4 इंटू 3 करेंगे तो टोटल 12। यानी कहने का मतलब कि ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है। अब ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। अब उसी तरह बी बोल रहा है, बी बोल रहा है कि बी जो है ये ए था। अब बी जो बोल रहा है कि उसी काम का 3/5 भाग, 3/5 भाग 6 दिन में करता है, 6 डेज में। यानी 3 यूनिट काम 6 दिन में कर रहा है, तो 1 यूनिट काम 2 दिन में, तो 5 यूनिट काम तो 5 इंटू 2 यानी 10 डेज में। यानी कि बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। कितना दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। एलसीएम लेंगे, अब हम जैसे ही एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा होगा, तो 60 आएगा। 5 बार में आई, कितना बार में, तो 6 बार में, 6 बार में बोल रहा है। अब इसके बाद हुआ, अब उसके बाद बोल रहा है तो ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, तो 60, 5 और 6 11, डिवाइड कर देंगे। 11 से करिएगा तो 11 × 5 = 55, 5.5/11 डेज, इतना आंसर जाएगा। हो गया, इतना आंसर जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसका आंसर जो जाएगा किसका है, 45 का आंसर जो जाएगा वो बी जाएगा।